मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कांग्रेस विधायकों ने जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी और विधायक विशाल पटेल ने शिवराज सिंह चौहान पर बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए कंप्यूटर बाबा के खिलाफ हुई प्रशासनिक कार्रवाई को गलत ठहराया है। कंप्यूटर बाबा के घर और आश्रम पर हुई प्रशासनिक कार्रवाई के पहले ही कंप्यूटर बाबा को सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया था, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी बाबा के समर्थन में उतर गई है और बाबा से मिलने के लिए सेंट्रल जेल जा पहुंची। वहीं सेंट्रल जेल के बाहर विधायक विशाल पटेल और जीतू पटवारी ने पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा की शिवराज सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं, जो कि वाकई में जांच का विषय है। स्पष्ट है कि जो कंस्ट्रक्शन तोड़ा गया वो विधायक निधि से बना हुआ था, वो जनपद की निधि से बना हुआ था, वो पंचायत की निधि से बना हुआ था। सरकार ने सरकारी पैसे से कैसे परमिशन दी अवैध निर्माण के लिए, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। दूसरा, जो बंदूक मिली वो बंदूक का उनके पास लाइसेंस है। तीसरा, अखबारों में उन्होंने अंदर देखा कि टब मिला और कुछ ऐसी बातें सब झूठ बाबा ने बताई। उन्होंने कहा कि साधु संतों के साथ ऐसा व्यवहार शिवराज करेगा, ये हमें अंदाजा नहीं था। एक तरफ हिंदुत्व के नाम का झंडा बुलंद करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग साधु संतों के साथ इतनी यातना देंगे, ये कंप्यूटर बाबा आंखों में आंसू ला लाकर अपनी बातें बता रहे थे। मैं मानता हूं कि ये सारा परिदृश्य, जैसा अश्विन जोशी जी ने कहा कि 15 साल तक जब शिवराज जी की स्तुति करें तो ये साधु संत महात्मा, और जैसे ही कहा कि आपने नर्मदा सेवा योजना में घोटाले क्यों किए, अवैध खनन क्यों हो रहा है, तो आप शैतान शिवराज सिंह दो चश्मों से साधु संतों को देखते हैं, एक मेरे पक्ष के, एक मेरे विरोधी। अगर साधु संत भी विरोधी हैं तो शिवराज सिंह जैसा हिटलर आदमी छोड़ेगा नहीं, ये बताना चाहते हैं। शिवराज जी एक अच्छा राजा नियम कानून कायदे संविधान का न्याय के लिए उपयोग करता है, और एक खराब राजा नियम कायदे कानून संविधान का बदला लेने के लिए उपयोग करता है। ये सीधा बदले की भावना है, उन्हें कहीं ना कहीं दिख रहा है भाजपा सरकार को अपना एक दिन बचा है। हीन भावना से वो कार्य कर रहे हैं, और जिस प्रकार से लोकतंत्र की जो हत्या हुई थी, उन्होंने कंप्यूटर बाबा ने हर मंच पर जाकर लोकतंत्र की जो हत्या हुई है, संविधान को बचाने के लिए एक यात्रा निकाली थी, उस यात्रा को कहीं ना कहीं द्वेष भावना से देखा जा रहा है। और उसी को लेकर ये जो आश्रम जो तोड़ने की बात हुई है, जो तोड़ा है, ये कहीं ना कहीं उसके अंदर सरकारी पैसा लगा हुआ था, सरकारी फंड से कुछ आश्रम बना हुआ था, जो कि इन्हीं की शासन में 15 साल के शासन में शिवराज सिंह जी के और ये जनपद पंचायत के माध्यम से पैसा लगा था। कलौता समाज अपना मंदिर बता रहा है उसको, इसको कलौता समाज का मंदिर है, रहेगा। उस मंदिर की अगर ईंट भी हिली तो ईंट से ईंट कलौता समाज पूरे प्रशासन की बजा देगा। जैन समाज वहाँ पे कब्जे की मांग कर रहा है, उसको लेकर क्या कहें? जैन समाज गोवटगिरी की, वहाँ गोवटगिरी भी पास में लगी हुई है। कब्जा करना नहीं करना, एक तरफ तो आप बोलते हैं कि कंप्यूटर बाबा ने कब्जा कर लिया था, जो जमीन ऑलरेडी आवंटित है वो जमीन कमल किशोर नागर जी की गौशाला के नाम पर जमीन आवंटित है ऑलरेडी। आज कैसे किसी को अलर्ट हो जाएगी? अब रही बात, कंप्यूटर बाबा अगर वहाँ बसे भी थे, उन्होंने आश्रम भी बनाया था, तो सरकारी पूंजी जो उस समय जब 15 साल ये रही सरकार, उस समय तो आपको नहीं दिखा। सिर्फ एक द्वेष भावना से एक दिन की सरकार बची है, और सिर्फ कहीं ना कहीं द्वेषता दिख रही है, ये और कुछ भी नहीं है। क्या बदले की भावना कही जा सकती है? सीधा बदले की भावना है कि एक दिन में जैसे भी हो, बोले कम से कम कल से हमारी सरकार नहीं रहेगी तो उसके पहले जितना है बदले बोले अपन पूरे कर लो इनसे। अवैध निर्माण नहीं था। अगर अवैध निर्माण होता तो सरकारी पैसा कैसे लगा? सरकारी पैसा में तो सवाल, आप ही के सवाल से सवाल पूछना चाह रहा हूं कि अगर वो बोल रहे हैं कि अवैध था और उन्होंने तोड़ दिया, तो सरकारी पूंजी की जनपद पंचायत के पैसे कैसे लगे? ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।